नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। टेंस का जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं टेंस एंड इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। As you know very well that every tense has been divided into 4 different parts and accordingly future tense has also been divided into 4 different parts: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So today we are going to learn future indefinite tense, all the 4 kinds. अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 भागों में विभाजित है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम उन सभी सामान्य सी घटनाओं के लिए करते हैं, उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो भविष्य में होंगे सामान्य रूप से। जैसे कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अगर मुझे कहना है तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। वैसे राहुल कल फुटबॉल खेलेगा, राहुल विल प्ले फुटबॉल टुमारो, राहुल कल फुटबॉल खेलेगा। सामान्य सी घटनाएं जो भविष्य में होगी, ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। राहुल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले लेता हूँ आई शैल प्ले फुटबॉल। आई शैल प्ले फुटबॉल। आई शैल प्ले फुटबॉल, इसको हिंदी में बोलेंगे मैं फुटबॉल खेलूंगा। कल है या जब भी भविष्य में मैं फुटबॉल खेलूंगा। दूसरा है राहुल विल प्ले फुटबॉल। राहुल विल प्ले फुटबॉल। राहुल विल प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलेगा। अब इसके आधार पे हमको स्ट्रक्चर डिराइव करना है, हमको स्ट्रक्चर बनाना है इसके आधार पे। सो लेट अस सी हाउ टू मेक स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी एज यूजुअल। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट है आई और राहुल, सब्जेक्ट है शैल और विल, शैल और विल प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब शैल और विल हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाना है, आपके मन में ये प्रश्न रहता होगा। तो बहुत आसान है ये भी। तो हमको शैल लगाना है, यहां मैं लिख देता हूं शैल लगता है आई और वी के साथ। आई शैल वी शैल, और जो विल लगता है वो सबके साथ लगता है। विल लगता है बाकी सबके साथ। विथ अदर सब्जेक्ट्स। आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ लगता है विल। आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है। जनरल केसेस है ना, स्पेशल कंडीशंस में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम प्राय आई विल, वी विल, इसका प्रचलन अभी ज़्यादा है। यदि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो बोलता हूँ तो इससे क्या है, हमारा वो डिसीजन पता चलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो एंड आई विल डू इट, आई विल गो।
तो आई के साथ और वी के साथ शैल लगता है जनरल कंडीशन में, लेकिन आई के साथ जब हम विल या वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो एक स्पेशल कंडीशन होता है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश का जो अप्रोच है, अभी जो पैटर्न जो चल रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में, तो विल ही है कंटिन्यू, आई विल, वी विल, यही चलता है। लेकिन फिलहाल मैं एज ए टीचर आई विल यूज़ आई शैल, वी शैल। तो ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आई और वी, यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई और राहुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शैल और विल। शैल या विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव बनाना है तो आपको पता है, ये देखिए निगेटिव कैसे बनाना है इसको हमको। निगेटिव निगेटिव इंट्रागेटिव कैसे बनेगा देखिए। निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना होता है। बहुत आसान है। निगेटिव बनाना है, अगर इसको आई शैल प्ले फुटबॉल, तो निगेटिव अगर बनाना है तो आप क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। राहुल के लिए राहुल विल प्ले फुटबॉल, राहुल विल नॉट प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल नहीं खेलेगा। ये हो गया। इंट्रागेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। इंट्रागेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं, बस इतना ही करते हैं। जैसे कि शैल आई प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा। वैसे राहुल विल राहुल प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, क्या राहुल फुटबॉल खेलेगा। और निगेटिव इंट्रागेटिव तो कैसे बनाते हैं, शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा क्वेश्चन मार्क। राहुल के लिए विल राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेलेगा। तो ये ऐसे निगेटिव बनाते हैं, ऐसे इंट्रागेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, दूसरा टेंस। हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द सेकंड वन। इसका जो दूसरा भाग है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब प्रयोग करते हैं, जब कोई घटना भविष्य में किसी दिए हुए समय पर जारी रहेगी। जैसे कि कोई आपका दोस्त कल आपके घर आने वाला है, वो आपसे पूछता है कि कल तुम 8 बजे क्या करते रहोगे, तो आप कैसे बताएंगे कि कल सुबह 8 बजे मैं पढ़ाई करते रहूँगा, मैं गार्डनिंग करते रहूँगा। ओके, सो आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो एट 10 AM। आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो एट 10 AM, मतलब कल सुबह 8 बजे मैं क्या करते रहूँगा, किताब पढ़ते रहूँगा। आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो एट 10 AM, मतलब कल सुबह 8 बजे मैं किताब पढ़ते रहूँगा, मतलब भविष्य में जो घटना चालू होगी और चलते रहेगी। द एक्शन विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड द एक्शन विल बी कंटिन्यू। ओके, कोई घटना भविष्य में चालू होगी और भविष्य में चलती रहेगी, जारी रहेगी। ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पर हमको एक्शन कब स्टार्ट हुआ यह पता नहीं रहता है, मतलब एक दिए हुए टाइम पर हमको मालूम रहता है कि ये जो समय है उस समय मैं क्या करते रहूँगा, है ना, कि पर्टिकुलर ये जो टाइम है ना उस समय मेरा ये काम होते रहेगा। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि काम कब चालू हुआ, कब चालू होगा। 8 बजे मैं किताब तो पढ़ते रहूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहा हूँ ये कि मैं कब चालू करूँगा किताब पढ़ना, 6 बजे से चालू करूँगा, कितने देर से पढ़ते रहूँगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस and future perfect continuous tense. Just always keep in your mind. Here point of time is given, but that is not that sort of point of time. उस टाइप का point of time नहीं है जिसका प्रयोग हम future perfect continuous tense में करेंगे। तो इसका हम देखते हैं future continuous tense का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप एग्जाम्पल के आधार पर चीज़ों को याद रखें। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। तो देखते हैं राहुल, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया, आपको आज देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, मैं डार्क में लिख देता हूँ। I shall be playing football. I shall be playing football। दूसरा है राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। आई शैल बी फुटबॉल, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, और राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मतलब भविष्य के बारे में बता रहा कि मैं फुटबॉल खेलते रहूँगा, मैं गाना गाते रहूँगा, मैं फुटबॉल खेलते रहूँगा, राहुल फुटबॉल खेलते रहेगा। मतलब कुछ काम भविष्य में होते रहेगा, चालू रहेगा, भविष्य में कुछ काम चालू रहेगा। द एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके आधार पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, शैल और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मतलब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 मतलब क्या होता है? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ING form of the verb is called V4. That in the beginning I had told, when I started teaching, I mean when it was there in my first episode where I have explained everything. Okay, जब मेरा फर्स्ट एपिसोड आप देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया हुआ कि V1 किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, V2 किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, V3 किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, V4 किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, V5 किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, V4 मतलब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग, और V5 मतलब वर्ब के साथ जब हम एस ई एस या आई एस लगाते हैं तब उसको बोलते हैं V5। तो ये हो गया सब्जेक्ट, आई और ऑल सब्जेक्ट हो गए, शेल और विल प्लस बी प्लस V4 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, शैल का प्रयोग हमेशा आई और बी के साथ होता है जनरल कंडीशन में, आई शैल वी शैल। तो यहाँ भी वही है, बहुत आसान है। तो ये सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं ये सारे, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव बनाना है तो हमको क्या है, ये पहला जो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, विल और शैल और बी भी आ रहा है यहाँ पे, ये भी हेल्पिंग वर्ब में है, तो ये दो आ रहा है। तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, उसके साथ नॉट लगा देना है। जैसे कि आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, निगेटिव। राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल, राहुल विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, इसको सामने रख दीजिए, इसको सामने रख दीजिए, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल। निगेटिव कैसे है, निगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, शैल आई नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल राहुल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी ग्रामर बुक को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको उसका फंडामेंटल बताना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ द वेरियस टेंसेज, फॉर दैट व्हेन आई विल टीच द वॉइस एंड नरेशन इन अदर चैप्टर्स क्लास, so it will be helpful to you. Always keep in your mind that if you have good command over tense chart, then you have good command over English. Other things you can learn very easily if you have good command over tense chart.
because the rest of the grammatical items totally depend upon this tense chart. Okay, I repeat it again and again. ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ही जरूरी चीज छूट गई थी जो एग्जाम्स में आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज छूट गई थी मेरे से बताने के लिए, वो मैं बता रहा हूं एग्जाम्स के लिए, फॉर एग्जाम्स। एक एग्जाम्पल देखिए तब बहुत बेहतर समझ पाएंगे। The patient had died before the doctor arrived. The patient had died before the doctor arrived. The patient had died before the doctor arrived. ये दो घटनाएं एक साथ हो रही है एक के बाद एक। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये सेंटेंस दो भागों में विभाजित है। द पेशेंट हैड डाइड, इस सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है। द पेशेंट हैड डाइड, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, और यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। आप हमेशा ध्यान में रखें जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो द पेशेंट हैड डाइड, जो घटना पहले हो चुकी थी, मतलब मरीज पहले ही मर चुका था, पेशेंट पहले ही मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो जो घटना पहले कंप्लीट होती है, पहले समाप्त होती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना बाद में होती है, डॉक्टर बाद में आया, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये द बेल हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्कूल, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो एग्जाम्स में ये भी आता है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वह किसके साथ आएगा, जो घटना पहले समाप्त हो चुकी थी। तो ये छूट गई थी ये बात, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने के पहले मैं आपको ये बता दिया हूँ, तो इसको ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो घटना भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हो चुकी रहेगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पता चलता है, मतलब कोई काम भविष्य में समाप्त हो चुका रहेगा। ओके, द एक्शन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द डूअर इन द फ्यूचर। तो जब हमको यह बताना हो कि कोई काम हो चुका रहेगा भविष्य में,
भविष्य में जैसे इतने समय तक यह काम हो चुका रहेगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट्स बाई 5 AM टुमारो, मतलब कल सुबह 5 बजे तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका रहेगा। इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, चुका रहेगा, चुका रहेगी, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू रिफर ऑल दोज एक्शंस विच विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द डूअर इन द फ्यूचर। काम समाप्त हो चुका रहेगा, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं इसका, देखते हैं एग्जाम्पल। राहुल वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं ताकि आप भली भांति समझ पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है राहुल विल हैव प्लेड फुटबॉल by 10 AM by 10 AM tomorrow। अगर आई के साथ लिखता हूं तो आई शैल हैव, इसी को अगर आई के साथ लिखूं I shall have played football by 10 AM tomorrow। ये दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहां पर। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल बाई 10 AM टुमारो, कल सुबह 10 बजे तक मैं फुटबॉल खेल चुका रहूंगा। राहुल विल हैव प्लेड फुटबॉल बाई 10 AM टुमारो, राहुल कल सुबह 10 बजे तक फुटबॉल खेल चुका रहेगा। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल बाई 10 AM टुमारो, मैं कल सुबह 10 बजे तक फुटबॉल खेल चुका रहूंगा। तो ये है, बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं, हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्स। देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया, फिर विल आर शैल, शैल आर विल, आई आर वी के साथ शैल लगता है, शैल विल प्लस ये हो गया सब्जेक्ट, फिर शैल आर विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्लस सर कुछ बताने और टाइम बताने वाला कोई चीज़ है तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरी भी नहीं है, इतना भी पर्याप्त है। ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट, शैल आर विल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, विल और हैव। पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगा दीजिए तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव बनाना है, राहुल विल हैव प्लेड फुटबॉल, अगर इसको निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राहुल विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, आई शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। और क्वेश्चन बनाना है तो विल राहुल हैव प्लेड फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल खेल चुका रहेगा। शैल आई हैव प्लेड फुटबॉल बाई 10 AM टुमारो, क्या कल सुबह 10 बजे तक मैं फुटबॉल खेल चुका रहूँगा। ये तो ये हो गया। निगेटिव इंटरगेटिव बनाना था वही पहला। विल राहुल हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, निगेटिव इंटरगेटिव। शैल आई नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, निगेटिव इंटरगेटिव। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, सो दैट यू कैन रिफर द बुक्स। सो डोंट टोटली डिपेंड अपॉन मी, you have to go through some of the books. There are so many books are there and I know that you have been studying it for a long time. बहुत लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ही आसान है, इसको आप पढ़ें। अब देखते हैं लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम भविष्य में शुरू होगा और जारी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिफर्स टू ऑल दोज एक्शंस विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विच विल बी कंटिन्यूइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको सिर्फ पता था कि काम चलता रहेगा, किसी दिए हुए समय में काम चलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में द एक्शन विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यूइंग। वहाँ पे हमको पता रहेगा कि एक्शन कब चालू हुआ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पता नहीं रहता था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको बताता है कि एक्शन कब चालू होगा और जारी रहेगा, चालू होगा और जारी रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, चौथा और आखिरी भाग है ये। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। My handwriting is not so good, but I hope that you can understand whatever I am writing. मेरी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक बात वादा करता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। बिकॉज आई रिफर सो मेनी बुक्स, देन आई कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड दैट आई ब्रिंग इट फॉर यू, एंड आई पे मच अटेंशन टुवर्ड्स वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समय समय पर मैं आपको अलग अलग चैप्टर पर जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो भी बताऊंगा कि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टेंस पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वॉइस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इंडिया में जो होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, व्हाट एवर में भी द एग्जाम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स पैटर्न, आई विल टीच एवरीथिंग। तो मेरे साथ आप बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी, और इन बिटवीन जो चीज़ें महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो मैं बताते ही चलता हूँ आपको। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप हमेशा चीज़ों को, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको याद करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन है। टेंस स्ट्रक्चर याद करने के लिए क्या है, एग्जाम्पल के आधार पर याद रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल्स के आधार पर याद रखता हूँ, तो ऐसे ही आप भी करिए, तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल राहुल, पहला एग्जाम्पल है विल हैव बीन, राहुल विल हैव बीन playing football. Rahul will have been playing football for 3 hours. For 3 hours tomorrow. In the morning. और भी कुछ लिखना चाहे तो इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, इतना पर्याप्त है फिलहाल। दूसरा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल for since 8 AM. राहुल will have been playing football for 3 hours tomorrow. मतलब कल राहुल सुबह 3 बजे से क्या करता रहेगा, 3 बजे से क्या है, फुटबॉल खेलते रहेगा। फुटबॉल खेलना चालू करेगा 3 घंटा पहले कल और खेलता रहेगा। वैसे ही आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 8 AM. आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 8 AM, मतलब मैं फुटबॉल खेलने का काम कब चालू करूँगा, 8 बजे सुबह। आई विल स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल एट 8 AM इन द मॉर्निंग। मॉडर्न इंग्लिश में हायर एजुकेशन
हम लोग विल का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 8 AM। मैं सुबह 8 बजे से फुटबॉल खेलता रहूँगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर ये है, बेसिक स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट हो गया आई या राहुल, आई राहुल सब्जेक्ट हो गया, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हैव हो गया, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ द प्लस ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। तो ये है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इसके चारों जो भाग हैं इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो आगे अगर आपके मन में कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें और ये ज़रूर बताएं कि मेरे ये सारे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगला चैप्टर जो हम डील करेंगे वह है वॉइस, उसके बाद नरेशन। तो ये हमारी जर्नी कंटिन्यू चलती रहेगी। अंत में मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।